टुडेज़ टॉपिक इज़ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मीन्स हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होकर न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं, कैसे हमारी सेल्स की फॉर्मेशन होती है, डिवीजन होती है, वो बताया हुआ है। ठीक है, सेल डिवीजन के दो मैकेनिज़म्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक बॉडी सेल्स होते हैं, दूसरा जर्म सेल्स होते हैं जिसको आप सेक्स सेल्स कहते हो। मेल्स में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल्स में oocytes होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड वन इज़ इन्होंने बताया हुआ है कि आपके जो सेल डिवीजन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल डिवीजन एंड अदर वन इज़ रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, सोमैटिक डिवीजन क्या होती है? अ सोमैटिक सेल इज़ एनी सेल ऑफ द बॉडी अदर देन अ जर्म सेल्स। ठीक है, आपकी बॉडी में जर्म सेल्स मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं उसके अलावा जितने भी बॉडी की सेल डिवीजन होती हैं वो सोमैटिक सेल डिवीजन के थ्रू होती है। और जो भी सेल्स होते हैं बॉडी के सेल्स वो कौन से सेल्स होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, जर्म सेल्स इज़ अ गैमेट। जर्म सेल्स जो होता है वो गैमेट होता है जो कि आपके सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, जो आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। मेल में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में oocytes होती है। इन सोमैटिक सेल डिवीजन अ सेल अंडरगो अ न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस। सोमैटिक सेल डिवीजन में इन्होंने क्या बताया है? बॉडी के जो भी जर्म सेल्स के अलावा सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, उनकी डिवीजन को सोमैटिक सेल डिवीजन कहेंगे। और इसमें होता क्या है कि आपका सेल जो होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर चले जाता है जिसको आप क्या कहते हो? माइटोसिस कहते हो। ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होती है जिसको आप क्या कहते हो? साइटोकाइनेसिस कहते हो। ये एक डायग्राम देख लो। बेसिकली इसमें क्या बोला हुआ है कि आपकी ये एक साइकिल का बताया हुआ है, एक सोमैटिक साइकिल का बताया हुआ है कि सबसे पहले आपका इंटरफेस होता है। ठीक है, इंटरफेस में आपका एस फेस आ जाता है। ठीक है, फिर आपका G2 फेस होता है, फिर आपका माइटोटिक फेस होता है जिसके फर्दर और माइटोटिक फेस में 4 फेसेस और होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। और देन आपका क्या आ जाता है? G1 फेस आ जाता है। ठीक है, साथ साथ देख लेते हैं कि आपका एस फेस में क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस को ही आप एस फेस कहते हो। ठीक है, दिस इज़ द प्रीपरेटरी फेस वेयर द सेल ग्रो रेप्लिकेट्स इट DNA एंड प्रिपेयर फॉर डिवीजन। ठीक है, टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्ड। अच्छा, इंटरफेस आपका क्या है? एस फेस है। एस फेस में इन्होंने बोला है ये एक एज अ, आप इसको कह लो कि एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपकी क्या हो रही होती है? प्रिपरेशन हो रही होती है, जहाँ पे आपका सेल जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है, उसका जो DNA होता है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, मतलब एक कॉपीज़ बना रहा होता है और प्रिपेयर हो रहा होता है वो किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, ताकि वो डिवाइड हो। और एस फेस में ही आपके 2 आइडेंटिकल सेट्स बन जाते हैं, किसके? क्रोमोसोम्स के। ठीक है, और आपका ये जो एस फेस होता है ये 8 आवर्स का होता है। ओके, साथ लिख भी देते हैं 8 आवर्स। ओके, सेकंड फेस इज G2 फेस। G2 फेस का क्या बताया हुआ है? सेल कंटिन्यूस टू ग्रो। सेल जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है, प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। क्यों? क्योंकि आप G2 फेस के बाद क्या शुरू हो जाएगी? माइटोसिस। तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। ठीक है, इंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। आपके अदर इंजाइम्स और जो भी अदर प्रोटीन्स होते हैं वो भी बन जाते हैं। एंड सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, और सेंट्रोसोम की जो रेप्लिकेशन होती है वो भी क्या हो जाती है? G2 फेज में कंप्लीट हो जाती है। और ये आपका 4 to 6 आवर्स का होता है G2 फेज। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है? पूरा माइटोटिक फेस आ जाता है जिसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस आ जाता है। ये अभी मैं आके आपको फर्दर इसके चारों फेसेस समझा दूंगी। पहले G1 फेस देख लें। G1 फेस में क्या बोला हुआ है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसमें सेल जो होता है वो आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, डुप्लीकेट ऑर्गेनील्स, जो भी ऑर्गेनील्स वगैरह होते हैं उसको डुप्लीकेट करता है। ठीक है, साइटोसोलिक कंपोनेंट, इसमें साइटोसोलिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन जो है वो दोबारा से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, G1 फेस के बाद दोबारा से ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। ठीक है, मेटाफेस में देख लो क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस में एक प्रोसेस है माइटोसिस जिसमें आपकी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जहाँ पे क्या होता है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। जो भी आपके डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं इनटू 2 न्यूक्लियाई। बेसिकली इसमें क्या बोला हुआ है कि आपके जो भी डुप्लीकेटेड
ये होंगे ना क्रोमोसोम्स होंगे डुप्लीकेटेड, डबल हेलिक्स बना हुआ है ना, ये सिंगल क्रोमोसोम्स है और ये क्या है डबल क्रोमोसोम, डबल हेलिक्स। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं डिवीजन होकर 2 डॉटर न्यूक्लाई के अंदर क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को माइटोसिस कहा हुआ है। तो पहले प्रोसेस में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला फेस है आपका प्रोफेस। क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड, प्रोफेस में क्रोमोसोम आपके कंडेंस होंगे, विजिबल होंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, सेंट्रियोल्स मोर टू अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। प्रोफेस में आपका सबसे पहले क्रोमोसोम जो होगा वो कंडेंस्ड हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा और सेंट्रियोल्स जो होंगे वो आपके अपोजिट पोल में मूव करके चले जाएंगे। ठीक है, प्रो मेटाफेस में क्या बोला हुआ है, काइनेटोकोर्स अपीयर ऑन द सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम। काइनेटोकोर्स जो होंगे वो अपीयर हो जाएंगे आपके सेंट्रोमेयर जो होंगे क्रोमोसोम्स के उसके ऊपर, और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे वो उसके साथ क्या हो जाएंगे अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली देखो ये आपका क्या था सिंपल क्रोमोसोम था। ठीक है, डबल हेलिक्स क्रोमोसोम था। प्रोफेस में क्या हुआ, इसने अपने आप को क्या किया रेप्लिकेट किया। ठीक है, प्रो मेटाफेस में क्या हुआ, ये लोग आपके अपोजिट पोल की तरफ मूव करके जाना शुरू होगा और काइनेटोकोर जो है इसके साथ क्या होगा अटैच्ड होगा। ठीक है, मेटाफेज में क्या बोला है, क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब मेटाफेज में क्या, जो भी आपके क्रोमोसोम्स थे ये सेंटर में अलाइन होना शुरू होगा विथ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू ईच काइनेटोकोर। ठीक है, तो और इसमें क्या बोला, जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अटैच्ड होगा किसके साथ, काइनेटोकोर्स के साथ। एनाफेज में क्या बोला हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। अब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी ये जो थी ये अब दोनों क्या होगा सेपरेट होना शुरू होगा, ऊपर वाले ऊपर जाना शुरू होगा, नीचे वाले नीचे जाना शुरू होगा। ठीक है, एंड पुल्ड टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो है ना स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बीच में सेंटर में अरेंज हुए थे, अब ये क्या हो गए अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो गए, ऊपर वाले ऊपर जाएंगे और नीचे वाले नीचे जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स उनको क्या करेंगे स्ट्रेच करेंगे। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम रीच द पोल्स। क्रोमोसोम्स जो है वो अपने अपने पोल की तरफ रीच हो जाएंगे। देखो ये ऊपर और नीचे सेंटर जा रहा था, अब टीलोफेज में अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका सेल को डिवाइड होना है दो के अंदर। तो क्रोमोसोम जो है वो रीच कर देंगे, रीच द पोल अनक्वायर एंड लेस कंडेंस। अब इसमें जो है वो क्या होंगे क्रोमोसोम आपके लेस कंडेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, और न्यू एनवेलप जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, एंड अराउंड ईच साइड ऑफ द क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अराउंड में एक न्यू एनवेलप फॉर्म्ड होगा। ठीक है, और इसमें जो है वो एक न्यू सेल के अंदर वो डिवाइड होने की फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है साइटोकाइनेसिस, द साइटोप्लाज्म डिवाइड। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अब इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा डिवाइड होगा और वह 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सिंपल इसमें क्या था, इंटरफेस था जहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स थे, फिर प्रोफेस में इसने डीएनए को रेप्लिकेट किया। ठीक है, कंडेंस्ड हुए। मेटाफेस में इन लोगों ने क्या किया कि इसमें जो आपके स्पिंडल फाइबर थे वो उसके साथ अटैच्ड हो गए, ऊपर और नीचे के माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच हो गए क्रोमोसोम्स के साथ। मेटाफेस में इन्होंने अपने आप को क्या किया अलाइन किया सेंटर में। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके साथ अटैच थे। एनाफेस में क्या हुआ, अपोजिट पोल की तरफ ये लोग मूव करना शुरू होगा। टीलोफेस में क्या हुआ, टीलोफेस में फिर ये लेस कंडेंस्ड हो गए, अनकॉइल हो गए और एक न्यू एनवेलप के अंदर क्या हो गए फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, और फिर साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, वो डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।